हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहे कि वक्र x बराबर a t की घात 2 y बराबर 2a t पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो किसी वक्र के लिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण जो होता है ये होता है y माइनस वाई एक बराबर माइनस एक बट्टा एम गुना एक्स माइनस एक्स एक। जहाँ पर m जो होता है स्पर्शी रेखा की प्रवणता होती है, जो कि dy बट्टा डी एक्स इस बिंदु x एक कॉमा वाई एक पे होती है m। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न में x का मान दिया गया है a गुना टी की घात 2 और y का मान दिया गया है 2 गुना ए टी। तो इस यही हमारे पास एक बिंदु x एक मिल गया और बिंदु y एक मिल गया। अगर हम m निकाल लें यहाँ से तो सबसे पहले हम निकालने के लिए y वाले भाग को t के सापेक्ष अवकलित कर देते हैं, dy बटा डी टी आ जाएगा जिसका मान 2a आ जाएगा। उसी प्रकार से dx बटा dt अगर हम निकालें dx बटा dt तो ये आ जाएगा a, तो यहाँ उभयनिष्ठ है, t के सापेक्ष अवकलन इसका 2t आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को अगर विभाजित कर दें तो dy बट्टा dt बट्टा dx बट्टा dt का मान आ जाएगा। dy बट्टा dt का मान यहाँ से 2a आया था और बट्टा में dx बटा dt का मान आ जाएगा a गुना 2 गुना t। इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ से dt से dt कट जाएगा और a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास dy बट्टा dx बिंदु x एक कॉमा y एक पे जो कि m के बराबर होता है का मान आ जाएगा 1/t। और x एक का मान यहाँ पर दिया हुआ है और y एक का भी मान दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम अभिलंब का अगर समीकरण लिखें तो अभिलंब का के समीकरण n से अगर सूचित करके लिखें तो यह आ जाएगा y माइनस वाई एक, तो y एक अर्थात 280 बराबर माइनस 1/m। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1/1/t ऐसा, गुना x माइनस एक्स एक, तो x एक का मान आ जाएगा a गुना t की घात 2। इसको सरल कर लेंगे तो t ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 2 गुना ए टी बराबर माइनस टी गुना एक्स माइनस ए गुना टी की घात 2। तो ये हमारे पास अभिलंब का समीकरण आ रहा है। इसको और सरलतम रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा y और माइनस टी एक्स यहाँ बना थे, इसको बाएं पक्ष में ले आएंगे तो ये आ जाएगा y प्लस टी एक्स, वाई प्लस टी गुना एक्स और बचा हुआ चीज इस प्रकार से आ जाएगा माइनस 2a t। तो इसको हम बाएं पक्ष में भेज देते हैं तो ये आ जाएगा बराबर में 2 गुना ए गुना टी और अगला जो अचर पद है वो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का ए गुना टी स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा प्लस का प्लस ए गुना टी की घात 3। यही हमारे पास दिए गए वक्र के लिए अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। यही हमारे पास दिए गए वक्र के लिए अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।